अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम के बाद आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर दिन आपको लगभग 3 क्लास टीचमेंट ऐप पे होंगे, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। ठीक है। मैथ्स में लगभग 50% स्टूडेंट्स अभी पेंडिंग है। 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दी टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि आपको वो लेक्चर्स मिस नहीं होंगे। ठीक है। तो अब 4 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए थे, अब हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स सबसे पहले हम क्या करें, हम आज बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे। लाइन क्या होती। देखिए, लाइन की डेफिनेशन क्या है। A line is the collection of infinite number of points and extends endlessly along both the directions. क्या कहा? A line is the collection of infinite number of points. ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की कलेक्शन होती है। ये इन्फानाइट पॉइंट्स का एक ग्रुप होता है एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली अलोंग बोथ द डायरेक्शंस। और ये एक्सटेंड हो रही है, बढ़ती जा रही है एंडलेसली, मतलब कंटिन्यूसली ये एक्सटेंड हो रही है दोनों डायरेक्शन से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, A line is the collection of infinite number of points. ये क्या होती है, इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की कलेक्शन। इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की कलेक्शन। देखिए, फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे पॉइंट्स, इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, उनकी कलेक्शन होती है और ये एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली, मीन्स दोनों तरफ ये अलॉन्ग बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन से ये एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली और कंटिन्यूसली ये एक्सटेंड हो रही है, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। या इस तरीके से इसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होती है, लाइन के ये कलेक्शन होती है इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की, जो एक्सटेंड हो रही है दोनों डायरेक्शन से इन्फानाइटली एंडलेसली, जो एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली अलॉन्ग बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन से ये एक्सटेंड हो रही है। ठीक है। एंडलेसली मीन्स कंटिन्यूसली ये एक्सटेंड हो रही है, मीन्स बढ़ती जा रही है, इसका कोई एंड है ही नहीं। देखिए, इस तरीके से ड्रा कीजिए या इस तरीके से, ये कंटिन्यूसली दोनों तरफ क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, दोनों तरफ से ये एक्सटेंड हो रही है। सिंपली लाइन की डेफिनेशन क्या है, ये इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की कलेक्शन होती है और ये एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली along both the directions. देखिए, a line is generally denoted by small letters. लाइन को हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर्स से, such as L, M, N, etc. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रा करूँ तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल लेटर से, इस तरीके से L, लाइन L में इसको नाम रख सकता हूँ, या कोई और लाइन उसका स्मॉल लेटर M नाम रख सकता हूँ, या यहाँ पे और एक लाइन उसको स्मॉल लेटर N से डिनोट करेंगे। ठीक है। या और एक तरीके से भी हम डिनोट करते हैं। सपोज ये कोई लाइन है, हम क्या करते हैं, इस पे कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करेंगे, उनको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल A से और इस पॉइंट को कैपिटल B से, तो इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या कौन सी लाइन है, लाइन AB। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, या BAB बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। 2 डिफरेंट लाइन्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर उनको एक कॉमन पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज ये एक लाइन है, लाइन L सपोज, और ये और एक लाइन है, सपोज इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर M से। अब देखिए,
ये जो ये पॉइंट है ना, ये इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है। मीन्स इन दो लाइन्स का एक पॉइंट का, सपोज इस पॉइंट का कुछ नाम रखेंगे, सपोज पॉइंट टी। अब देखिए ये जो ये पॉइंट टी है, इस पॉइंट को मैंने टी से डिनोट किया, ये पॉइंट टी इस लाइन एल पे भी है, लाइन एम पे भी है। मीन्स ये जो दो लाइन्स एल और एम लाइन है, ये जो दो लाइन्स लाइन एल और लाइन एम है, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है, पॉइंट टी। तो जब इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या लाइन्स एल और एम, ये क्या है आपस में इंटरसेक्ट, इनको हम बोलेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। दो डिफरेंट लाइन्स को हम तब कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन जब उनको एक कॉमन पॉइंट होगा। जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट टी, ये लाइन एल पे भी है, लाइन एम पे भी है। मीन्स टी क्या है, ये कॉमन पॉइंट है लाइन एल और लाइन एम का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लाइन एल और लाइन एम को इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और एक बात, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, किस पॉइंट पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, किस पॉइंट पे मीट किया, पॉइंट टी पे। इस पॉइंट को हमने नाम रखा पॉइंट टी। तो जब दो लाइन्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करेंगे, जब दो लाइन्स किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे, उस पॉइंट को कहते हैं ये उन दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस तरीके से यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम ये पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो पॉइंट टी है इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये लाइन एल और लाइन एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन एल और लाइन एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, पॉइंट टी। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ये क्या है, ये लाइन एल और लाइन एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती, दो डिफरेंट लाइन्स को हम तब कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स जब उनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, और उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो उन दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, लाइन एल ड्रा की और लाइन एम ड्रा की, और ये इंटरसेक्ट, इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है, उसको मैंने डिनोट किया पॉइंट पी से। तो अब इन दो लाइन्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट, तो इन दो लाइन्स लाइन एल और लाइन एम को हम बोलेंगे ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इस पॉइंट पी को क्या कहेंगे, ये लाइन एल और लाइन एम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखिए पैरेलल लाइन्स, टू और मोर लाइन्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल। कह रहे कि एक प्लेन पे दो या दो से ज्यादा लाइन्स को, एक प्लेन पे अगर हम एक प्लेन पे दो या दो से ज्यादा लाइन्स ड्रा करेंगे, आर सेड टू बी पैरेलल, उनको हम कहेंगे पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड, अगर उनको हम एक्सटेंड भी करेंगे, बढ़ा भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल कह रहे कि दो या दो से ज्यादा लाइन्स को अगर एक, लेकिन प्लेन सेम ही होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लाइन्स अगर एक प्लेन पे ड्रा करेंगे, दो या दो से ज्यादा लाइन्स, उनको हम तब कहेंगे पैरेलल जब वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम उनको एक्सटेंड भी करेंगे तब भी वो मीट नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लाइन सपोज ड्रा की, लाइन एल, सपोज दूसरी लाइन लाइन एम। देखिए अगर हम इनको, ये देखिए सबसे पहले ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट। अगर हम इनको एक्सटेंड भी करेंगे, देखिए ये तब भी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, दो लाइन्स को हम तब, दो या दो से ज्यादा लाइन्स को हम तब कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स जब वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। अगर हम उनको एक्सटेंड भी करेंगे, देखिए अगर हम इन दो लाइन्स को बढ़ा भी देंगे, एक्सटेंड भी करेंगे, तब भी ये मीट नहीं करेंगे। तो इन दो लाइन्स को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूं इस तरीके से, दूसरी लाइन इस तरीके से, अब ये दो लाइन्स तो इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे नहीं कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनको एक्सटेंड करूंगा, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा, ये डेफिनेटली इसको मीट करेगी। इसका मतलब ये दो लाइन्स क्या है, ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। ठीक है, या ये दो लाइन्स, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये
यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी पैरेलल लाइन्स नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइन्स, दो या दो से ज्यादा लाइन्स को हम तब कहेंगे पैरेलल लाइन्स, दो या दो से ज्यादा लाइन्स को हम तब कहेंगे पैरेलल लाइन्स जब वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको एक्सटेंड भी करेंगे। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन साथ में याद रखना है, लाइन्स एक ही प्लेन पे ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि आप, सपोज मैं यहाँ पे दो प्लेन चूज करूँ, सपोज आप काम करोगे, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन लोगे, ये दूसरा प्लेन, आधे लाइन्स यहाँ ड्रा करोगे, आधे यहाँ, तो ऐसा नहीं करना, या तो यहीं पे लाइन्स ड्रा करनी या तो यहीं पे, एक ही प्लेन चूज करना। ठीक है, प्लेन सेम होना चाहिए, एक ही प्लेन है ना। तो दो या दो से ज्यादा लाइन्स को हम अगर सेम प्लेन पे ड्रा करेंगे, उनको हम तब कहेंगे, अगर एक ही प्लेन पे हम दो या दो से ज्यादा लाइन्स लेंगे, उनको हम तब कहेंगे पैरेलल लाइन्स जब वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर उनको हम एक्सटेंड भी करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे, बढ़ा भी देंगे। ठीक है, तब भी वो मीट नहीं करनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे, तो तभी हम उनको कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो ये देख, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि ये तीन लाइन्स मैंने ड्रा की, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये देखिए, अगर हम इनको एक्सटेंड भी करेंगे कहीं पे मीट नहीं करेंगे, तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स। इसी तरीके से ये दो लाइन्स अगर हम इनको बढ़ा भी देंगे, एक तो ये मीट नहीं कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर हम इनको एक्सटेंड भी करेंगे, जितना भी एक्सटेंड करोगे, तब भी ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये लाइन्स लेंगे, सपोज ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये दो पैरेलल लाइन्स नहीं है, हालांकि ये मीट नहीं कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ये, लेकिन अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, है ना। तो इनको हम कहेंगे ये पैरेलल लाइन्स नहीं है, ये पैरेलल लाइन्स नहीं है, ये भी पैरेलल लाइन्स नहीं है, क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, इंटरसेक्ट एक्सटेंड करने के बगैर ही ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी पैरेलल लाइन्स नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स एक बार फिर सुनिए, एक प्लेन पे अगर हम दो या दो से ज़्यादा लाइन्स, एक प्लेन पे दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को हम तब कहेंगे पैरेलल लाइन्स जब वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको एक्सटेंड भी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पे होम असाइनमेंट, अच्छा अभी लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट ये लाइन का एक पार्ट है, लाइन का एक हिस्सा है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। अब लाइन के बारे में क्या पढ़ा, ये कलेक्शन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का, जो एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली अलोंग बोथ द डायरेक्शंस। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। लाइन को कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों डायरेक्शन से एक्सटेंड हो रही है इन्फिनाइटली, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का एक हिस्सा है, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ये देखिए, इसके क्या है, दोनों एंड पॉइंट्स। लाइन, जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो हम कैसे करते हैं ड्रा, इस तरीके से। इसका क्या मतलब, ये जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइटली, एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली, इसका कोई एंड है ही नहीं, ये कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रही है। तो लेकिन लाइन सेगमेंट में हम ऐसा नहीं करते, यहाँ पे एंड पॉइंट्स दिखाते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये लाइन का पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को अगर हम डिनोट करेंगे किस तरीके से, सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट, अब हम दो एंड पॉइंट्स को नाम डिनोट करते हैं, नाम देते हैं कुछ कैपिटल लेटर से। ठीक है, ए बी, फिर हम लिख सकते हैं, हम इस लाइन को बोल सकते हैं लाइन ए बी, सॉरी लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, या लाइन सेगमेंट बी ए। ठीक है, होम असाइनमेंट क्या है, डिफाइन रे, डिफाइन एंगल, ये आप खुद डिफाइन करना। अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, ये दो भी समझा देंगे, रे भी समझाएंगे,
एंगल भी समझाएंगे, ठीक है। ये दो, लेकिन आप ट्राई कर लेना, खुद देख लेना, समझ लेना, अगर नहीं समझ पाए तो बता देना। वैसे ये बेसिक, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे लोअर क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।